डॉक्टर महेश जोशी आते हैं और वो जो है आपकी जो सामने धरना हो रहा था उपेंद्र यादव को, उनके अनशन तोड़वा के चले जाते हैं। क्या ऐसी वजह रही होगी? सरकार साथी रहे, सरकार राज चलाने वाले बहुत लोग साथी रहे। वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि बीएड की संख्या ज़्यादा है और बीएसटीसी की संख्या कम। हाँ। वो चाहते हैं कि अगर हम बोल गए, अगर इनकी बात कर ली तो हमें चुनाव में नुकसान हो जाएगा। उपचुनाव में 20 मीटर दूर विधानसभा के सचेतक महेश जी जोशी आकर के चले जाते हैं। हमारे साथ भेदभाव है, उन लोगों के पास में आकर के चले गए, परंतु हमारे धरने पर क्या हम राजस्थान के युवा नहीं हैं? आपके विपक्ष का कहना ये भी है कि पंजाब के कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया। वो झूठे लोग हैं, कोर्ट से ही फैसला आया। अच्छा, सरकार ने कोर्ट के अंदर एविडेंस दिए, वो झूठे हैं। अच्छा, वो हाँ, वो गलाना चाहते हैं, वो भ्रमित करना चाहते हैं। भीड़ वाले थोड़ी दुश्मन थोड़ी है। अगर इस बेरोजगारी के आलम में आज राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर बीए, बीएससी, बीटेक, एमटेक, एलएलबी, एलएनएम, आईटीआई, पॉलिटिकल, एएनएम, जीएनएम, हर प्रकार की तरीके की पढ़ाई किया, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। मैम, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। 26 अक्टूबर नज़दीक है। हम 10 दिन से मैम लगातार शहीद स्मारक पर सड़कों पर पड़े हैं। यहाँ पर राजस्थान सरकार का कोई मंत्री या एमएलए हमारी बात सुनने के लिए कोई आदमी नहीं आया। हमारे साथ है महेंद्र शर्मा जी। देखिए, इनको जो है आप हमारे साथ बहुत ही लंबे समय से देख रहे हैं। ये युवाओं की आवाज़ जिस तरह से उठाते हैं, जिस तरह से ये युवाओं का दर्द जो है वो बयां करते हैं, वो हम सभी जानते हैं। महेंद्र शर्मा जी, अगर आपकी बात करते हैं तो आप पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं हनुमानगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज से। साथ ही साथ वर्तमान में जो है आप स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष भी हैं। देखिए, आज जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, पुलिस जो है ज़बरदस्ती सचिन और एक और साथी शुक्ला जी को जो है ले गई, एसएमएस अस्पताल ले गई। आप लोगों ने विरोध किया, बुरी तरह से विरोध किया। बीच में पुलिस जो है वो आपको भी ले जाने वाली थी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, अगर आम जनता की माने तो चेकअप भी ज़रूरी है। वहाँ पे रहते रहते उनको मरने नहीं दिया जा सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे? आप लोग क्यों इतना विरोध कर रहे थे, क्यों नहीं जाने दे रहे थे उन्हें? मैम, यहाँ राजस्थान जयपुर हेडक्वार्टर पर हमारे आने का मकसद ये ही था। हमने हमारे घर वालों ने मुश्किल से हमने बीएसटीसी किया। राजस्थान के 4.5 लाख परिवारों का मामला। 26 अक्टूबर नज़दीक है। हम 10 दिन से मैम लगातार शहीद स्मारक पर सड़कों पर पड़े हैं। यहाँ पर राजस्थान सरकार का कोई मंत्री या एमएलए हमारी बात सुनने के लिए कोई आदमी नहीं आया यहाँ। इसलिए हमारा दर्द था। 3 दिन से हमारे साथ भूख हड़ताल पर बैठी है, कोई मैसेज नहीं आया सीएमओ से, कोई एमएलए, मंत्री। हालांकि हमारा दर्द ये था कि हमसे 20 मीटर दूर विधानसभा के सचेतक महेश जी जोशी आकर के चले जाते हैं। हमारे साथ भेदभाव है, उन लोगों के पास में आकर के चले गए, परंतु हमारे धरने पर क्या हम राजस्थान के युवा नहीं हैं? क्या राजस्थान कांग्रेस सरकार को बनाने वाले हम लोग नहीं हैं? क्यों हमारे साथ अनदेखी हो रही है? क्यों हमारे साथ सरकार आंख मूंद कर बैठी है? सरकार उपचुनाव में लगी हुई है अपनी सरकार को बचाने के लिए। देखिए, उपचुनाव में लगी है, मैं बात समझती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल जो है, आप लोगों का जो मुद्दा है वो बीएड के अपोजिट है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि देखिए कि शायद आपकी मांगे ही जायज़ नहीं है, इसलिए जो सरकार है वो आपका समर्थन नहीं कर रही। उनके पेट में दर्द है मैडम, उनके पेट में दर्द है। उनको आप लाते ना, उनसे पूछते उनसे आप पूछते कि एनसीटी की लाओ, आप गाइडलाइन दिखाओ कहाँ है। सरकार से सबसे बड़ा प्रश्न जो लोग कह रहे हैं, उनको आप पूछिए कि बीएसटीसी करवा क्यों रहे हैं? फिर नहीं, सरकार बीएसटीसी करवाई क्यों रही है? बीएसटीसी कराने का अर्थ मैडम ये था कि L1 के अंदर जो 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ाने के लिए एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है बीएसटीसी के विद्यार्थियों को, और उससे तैयार किए जाते हैं शिक्षक। ठीक है महेंद्र जी, यहाँ पे मैं आपकी बात समझ गई हूँ। तो मैं फिर भी ये कहूँगी कि विपक्ष को आप क्या जवाब देना चाहेंगे जो कह रहे हैं कि शायद आपकी मांगे जायज़ नहीं है, इसलिए सरकार आपका साथ नहीं दे रही। और कल भी यही प्रकरण देखने को मिला कि डॉक्टर महेश जोशी आते हैं और वो जो है आपकी जो सामने धरना हो रहा था उपेंद्र यादव को, उनके अनशन तोड़वा के चले जाते हैं। क्या ऐसी वजह रही होगी? आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, 3 दिवसीय उनकी अनशन थी। आप लोगों के अनशन की बात करें तो उससे ज़्यादा समय हो चुका है। मैम, सरकार साथी रहे, सरकार राज चलाने वाले बहुत लोग साथी रहे। वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि बीएड की संख्या ज़्यादा है
और बीएसटीसी की संख्या कम। हाँ। वो चाहते हैं कि अगर हम बोल गए, अगर इनकी बात कर ली तो हमें चुनाव में नुकसान हो जाएगा, उपचुनाव में। हालांकि इन्होंने 2020 के अंदर 2021 के अंदर 6 जनवरी को हमने 2020 के 28 दिसंबर को लाठियां चली, यहाँ पर हमने प्रदर्शन भी किए थे सरकार के खिलाफ। जी। उसके बाद 6 दिन बाद में रिजल्ट भी आया, सरकार बीएसटीसी के पक्ष में भी बोली जी। परंतु अब न्यायालय के जाने के बाद में पंजाब मॉडल की हम देख सकते हैं, हम त्रिपुरा की बात देखिए, आपके विपक्ष का कहना ये भी है कि पंजाब के कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया। बहुत झूठे लोग हैं, कोर्ट से ही फैसला आया है। अच्छा। सरकार ने कोर्ट के अंदर एविडेंस दिए हैं, वो झूठे हैं। अच्छा, वो झूठे हैं। हाँ, वो गलाना चाहते हैं, वो भ्रमित करना चाहते हैं। भीड़ वाले तो दुश्मन थोड़ी है। हम चाहते हैं सरकार पदों की संख्या बढ़ाए, उनका हिस्सा उनको दे, सरकार बेरोजगारी बढ़ाए क्यों। परंतु बीएसटीसी का अधिकार L1 है, बीएसटीसी के साथ हम अन्याय नहीं करने देंगे। जिस तरीके से सरकार हमें दबाना चाहती है, जिस तरीके से रातों रात यहाँ सैकड़ों पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं, छावनी बना दी गई है शहीद स्मारक को, वहाँ पर सैकड़ों पुलिस आकर करके हमें जबरन उठा करके ले जा रहे हैं, जबरन हमें डराया जा रहा है, हमें मुकदमों की धमकी दी जा रही है। हम लड़ रहे हैं मैडम, क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल है। हम जिंदगी गंवाने के लिए नहीं आए, हम जिंदगी को बनाने के लिए आए हैं। हम यहाँ हमारा भविष्य संवारने के लिए आए हैं। जब हमें अंधेरा लगा हमारे भविष्य पर, जब हमें मौत नजर आई, तब मौत को बचाने के लिए आए हैं। हम मरने के लिए भुगतान नहीं कर रहे, हम हमारे भविष्य को बनाने के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए हम भूख हड़ताल पर बैठे। हम शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था, बेरे और गूंगों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत है। हम बेरी सरकार को जगाना चाहते हैं, हम गूंगी सरकार को जगाना चाहते हैं, हम उन व्यवस्था को जगाना चाहते हैं जो व्यवस्थाएं हमारे पेट के सवाल पर जो हमला कर रही है। देखिए महेंद्र जी, मैं समझती हूँ, काफ़ी दिल को छू लेने वाली बात आपने कही है कि आप ज़िंदगी गंवाने के लिए नहीं, आप ज़िंदगी बनाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए आप लोग सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन महेंद्र जी, अगर सरकार की तरफ से कोई भी 1 या 2 दिन में नहीं आता है, तो आज मैं खुद सचिन और उनके साथी की जो है कंडीशन देख के आ रही हूँ, वो बिल्कुल अधमरे हो चुके हैं और आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर उनकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी अगर सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आता है। इसलिए मैं ये बात कहता चाहता हूँ आपको, हमने ये पहले ही भी दोहराई थी। हम कहना चाहते हैं, हमारी डिग्री खराब हो चुकी है, हमारा भविष्य अंधकार में चला गया। ये काला कानून अगर लागू हो गया तो हमें मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि इधर खाई है, इधर कुआं है। क्योंकि अगर इस बेरोजगारी के आलम में आज राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर BA, BSc, BTech, MTech, LLB, LLM, ITI, पॉलिटिकल, ANM, GNM, हर प्रकार की तरीके की पढ़ाई किया, उसका बेरोजगार होगा। में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आत्महत्या की है। अच्छा, बेरोजगारी तेज गति से राजस्थान के अंदर बढ़ी है। ठीक है, समझते हैं आपकी बात। लेकिन मान लीजिए 26 अक्टूबर को अगर फैसला आपके हकों में नहीं आया तो आप लोग क्या करेंगे? मैडम, लड़ेंगे हम मजबूती से लड़ेंगे, 2023 में जवाब देंगे। जो सरकार हमारे खिलाफ करेगी, हम चुनाव के खिलाफ भी लड़ेंगे, चुनाव में भी लड़ेंगे, हम व्यवस्था के खिलाफ टकराएंगे नहीं। जब तक हमारा ये सांस चलता रहेगा, हम मजबूती से लड़ना चाहते हैं, हम मजबूती से हमारे पक्ष की नीति बनाना चाहते हैं, जो पक्ष की नीति, क्योंकि L1 हमारा हिस्सा है। हमने पहले भी कहा था, ये हिस्से की लड़ाई है, ये थाली की लड़ाई है, ये भूख की लड़ाई है। मेरी चिंता मेरी रोटी है, मेरी चिंता मेरी डिग्री है, मेरी डिग्री के बाद मुझे रोजगार चाहिए। मेरे रोजगार के बंटवारे में मेरा L1 मेरे हिस्से में आया है और L1 पर ये कानूनी कब्जा करना चाहता है और कब्जे के खिलाफ ये हमारी लड़ाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी कि आपने इस तरह की परिस्थितियों में भी हमें समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए कि आप युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं इस दौर में, इस बेरोज़गारी के दौर में। आप लोग इतना दूर अपने घरों से आए हुए हैं, बहुत दिन हो गए आपको इस तरह के संघर्ष के जीवन में जीते हुए। मैं समझ सकती हूँ किस परिस्थिति में आप सभी के घर वाले आ रखे होंगे इस वक्त, किस परिस्थिति में सचिन और शुक्ला के जो है घर वाले होंगे, क्या उन पे बीत रही होगी, ये बात हम सभी समझ सकते हैं। आशा करते हैं कि BSTC और B.Ed का जो विवाद है वो सरकार जल्द ही सुलझाए। मैं हूँ उर्वशी शर्मा, देखते रहिए। जाने से पहले हमारे YouTube चैनल PFL न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्ते।